नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम का दौरा प्रशासनिक सुधार और खेल प्रोत्साहन के लिहाज से बेहद अहम रहा। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया की ओर से आयोजित इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी के 8वें संस्करण राष्ट्रीय पुरुष दृष्टिहीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम के एथलेटिक ग्राउंड में आयोजित समारोह में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सैनी ने 3 दिवसीय सीएम कप 2026 का भी शुभारंभ किया। दृष्टिहीनों के लिए नागेश ट्रॉफी के 8वें संस्करण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि केवल आंखों से ही नहीं बल्कि हौसले और आत्मविश्वास से भी दुनिया देखी जाती है और दृष्टिबाधित खिलाड़ी अपने साहस से समाज को प्रेरित कर रहे हैं। खिलाड़ी हमें सिखाते हैं कि दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती है, ये आपसे प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये मन के हौसले और आत्मविश्वास से ये होती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। आपने ये सिद्ध भी कर दिया है कि जिन आंखों में दुनिया देखने की क्षमता नहीं होती, उन्हीं आंखों में सबसे बड़ा सपना देखने की शक्ति होती है। ये इसके लिए मैं आप सब खिलाड़ियों की उस शक्ति से मैं आपके संजीव उदाहरण यहाँ हम सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि इन खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये प्रतियोगिता नई प्रेरक कहानियां गढ़ेंगी और समान अवसरों को मजबूत करेंगी। यदि उद्देश्य नेक हो और संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधा मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। साथियों, आज हमारे बीच में भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी उपस्थित है, जिसने महिला विश्व कप का पहला एडिशन भी जीता है। मैं आपका विशेष रूप से आज इस गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि पर, क्योंकि आपने जो विश्व कप का पहला एडिशन जीता है और आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार दिव्यांगों के लिए काफी कुछ कर रही है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर मिलकर के नई नई योजनाओं और अवसरों को प्रदान कर रही हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभा को मंच मिले और सपने को उड़ान मिले और हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, इसी लक्ष्य के अनुरूप हम हरियाणा में भी दिव्यांगजनों के कल्याण और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन और सामाजिक एकता का सशक्त आधार है। उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अलग खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की ताकि उन्हें प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम के एथलेटिक ग्राउंड में आयोजित समारोह में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक विजेताओं सहित कुल 689 खिलाड़ी और कोच सम्मानित किए गए। भारतीय हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सविता पूनिया को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुझे गर्व है कि हमारे 689 खिलाड़ियों ने 33 विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपने दम, समर्पण और प्रतिभा का परिचय हमारे खिलाड़ियों ने दिया है। साथियों, हमारे खिलाड़ियों ने 153 पदक जीत करके यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा आज खेलों का ये पावर हाउस है। ये आपने उसको साबित किया है। साथियों, आपके 48 स्वर्ण और 47 रजत
और 58 कांस्य पदकों के पीछे आपकी वर्षों की ये मेहनत, त्याग और संघर्ष की ही कहानियां इसमें छिपी हुई हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुझे आपको सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। आज जहां 417 हमारे पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी केवल फसल ही नहीं बल्कि चैंपियन भी पैदा करती है और 30वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 153 पदक जीतकर हरियाणा को खेलों का पावर हाउस साबित किया है। साथियों, ये हरियाणा की माटी है। ये हरियाणा की माटी ये सिर्फ फसल नहीं उगाती है, यह चैंपियन भी पैदा करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, जहां खेतों में पसीना बहाया जाता है, वहीं खेल के मैदान में इतिहास भी रचा जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने 3 दिवसीय सीएम कप 2026 का भी शुभारंभ किया, जिसमें 6 खेलों में करीब 3600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में स्वर्ण विजेता को 1 लाख रुपए, रजत को 70,000 और कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर प्रतिभा को मंच मिले और कोई खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चल लौट रहे हैं।